देश में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, इसके सुरक्षित आयामों और विज्ञान आधारित भविष्य के निर्माण की ओर युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी INES मुंबई द्वारा लखनऊ में 26 से 28 नवंबर 2025 तक विशेष जन जागरूकता व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन राजधानी के विद्यार्थियों को परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधुनिक उपयोगिताओं से अवगत कराने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल तकनीकी जानकारी प्रदान करना नहीं, बल्कि नए भारत की ऊर्जा सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में परमाणु तकनीक की बढ़ती भूमिका को छात्रों के सामने सरल और वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करना है। और कहीं 2000 स्टूडेंट हैं, कहीं 400, कहीं ये 11-12 के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, और उसमें मिक्स गैदरिंग है। तो ये हम लोग को बड़ी अंदर से खुशी हो रही है कि इस तरह के लोगों को राइट टाइम पे गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है ना, और ये सब लोगों में फिर जाएगा। तो ये चीज़ है, ये हमारे तरफ से है। देखिए, इसमें जैसा कि सिन्हा साहब ने बताया, मैं थोड़ा समर बस लास्ट में कर दूंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। लोग बहुत इसको ऐसा मानते हैं कि जैसे इसका नाम सुनते ही नागासाकी और हिरोशिमा लोगों को समझ में आता है, मतलब उसका डिस्ट्रक्टिव पक्ष ज़्यादा समझ में आता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो आज कैंसर के ट्रीटमेंट से लेकर के उसको रोग को, मतलब आपका निदान तो है ही, और उसको रोग पता लगाने के लिए भी है ना, जो भी ट्रीटमेंट हो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत योगदान है। सबसे बड़ा चीज़ इसमें फूड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। जैसे सर ने बताया कि फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी है भारत में, जैसे प्याज है, आलू है, हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों में उसमें अंकुरण निकल आता है ना। लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में फूड इरेडिएशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम स्प्राउट को इनहिबिट कर सकते हैं। ये किसानों के लिए बून है, क्योंकि अगर आपने उसको रोक दिया तो इसका मतलब आपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि आप फूड को सड़ने से बचा रहे हैं, और जब आपका फूड सड़ने से बच रहा है, इसका मतलब जितने जरूरतमंद लोग हैं उन तक हम फूड को पहुंचा सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है फूड की वेस्टेज को रोकना, फूड सिक्योरिटी चर्चा रही। और बच्चों के भविष्य के लिए, जैसे श्रीवास्तव सर ने बताया कि बच्चे अपना कैरियर आगे कैसे बना सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के मतलब बढ़ावा के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए हम लोगों ने वो भी चर्चा की है। और वंडर्स ऑफ न्यूक्लियर रेडियो आइसोटोप्स, इसके विषय में भी एक चर्चा रखी है, क्योंकि ये रेडियो आइसोटोप्स आजकल हम लोग फूड रेडिएशन में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, प्लस इसके द्वारा हम लोग डायग्नोस्टिक, कैंसर डायग्नोस्टिक एंड कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो उसकी भी चर्चा है। तो ये सब बहुत हम लोग को बहुत उत्साह है, हम लोग बहुत मतलब इसका इंतज़ार करेंगे। हमको भी बहुत अच्छा आनंद आएगा आप सबसे मिलकर, सारे स्टूडेंट्स से मिलकर, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभप्रद होगा। वो अपना करियर कैसे बना सकते हैं इस फील्ड में। और आजकल न्यूक्लियर एनर्जी की बहुत चर्चा है। आप लोग शायद जानते होंगे कि न्यूक्लियर बिल शायद अभी विंटर सेशन में पार्लियामेंट में आए, तो उसके लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत मतलब थर्मल एनर्जी से जो कार्बन इमिशंस होते हैं, उन सब से हम लोग कितना वातावरण को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसके विषय में श्रीवास्तव साहब भी एक चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी चर्चा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप आइएगा। मिश्रा जी ने जो बताया और अमित श्रीवास्तव जी ने जो ब्रीफ आइडिया दिया, तो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट हम लोग का जो मकसद है वो जो न बोला, जिस तरह की भ्रांतियां हैं उस न्यूक्लियर के बारे में वो दूर करना है। लोगों को ये बताना है कि इससे चारों तरफ, जैसा इन्होंने बोला, एग्रीकल्चर से लेके मेडिकल फील्ड में फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस तरह का चीज़ें उनको जो पॉजिटिव साइड दिखा के, और इन्होंने एक बात और बोला कि न्यूक्लियर एनर्जी, आपको मालूम होगा कि हमारे 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, और वो कितना लाभप्रद है वो आप लोग को मालूम ही होगा। तो एक वो है, तो वो जो है हम लोग सबको करेंगे, और जो भी किसी को कुछ पूछना होगा, कोई भी जानकारी इकट्ठा करना होगा, हम लोग सब तरह का उनका जो है वो दूर करेंगे भ्रांति।
और उनको गाइड करेंगे जो किस तरह से हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं सर्विस में। ये 2 पार्ट बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लेके न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है लड़कों को, वो कैसे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, किस पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं, सब तरह का है, वो एक जानकारी देंगे। और उससे भी बड़ी बात, जो हम लोगों ने इतना दिन सर्विस किया तो ये देखा कि नॉर्थ इंडिया में खास करके हम लोगों को कोई नहीं बताता है कि जब आप एकेडमिक से निकलिए, बड़े टॉपर हो, लाइफ स्किल क्या है, ऑफिस कैसे मैनेज करना है, ताकि वहाँ आप जो है एकदम प्रमोशन पाते रहिए, सुखप्रद शांति प्रिय जीवन बिताइए। तो उसके लिए वो बच्चों को अभी से यूनिवर्सिटी में अभी से बोल देते हैं, जो इन्होंने टॉपिक दिया हमको, कैंपस टू कॉरपोरेट, मतलब यहाँ से निकलेंगे जब सर्विस में जाएंगे क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, तो वो तीनों इंस्टीट्यूट में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, हम बड़ी खुशी हो रही है कि बचपन से ये लोग देख लेंगे ये सब चीज़, जबकि बुढ़ापे तक। बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और हम लोग इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी INS मुंबई की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं। और बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के लोगों के मन में बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स हैं। तो उन्हीं भ्रांतियों के निवारण के लिए जो INS है, इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी, उसका ये मैंडेट है कि इसको कैसे जन जन तक इसको हम पहुँचाएँ। और न्यूक्लियर एनर्जी के जो जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आप हेल्थ केयर में देख लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर में देख लीजिए, वो सारे बेनिफिट्स से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग किस तरीके से उनको मतलब इसके बारे में बताया जा सके। और साथ ही साथ न्यूक्लियर के क्षेत्र में ये वीडियो में गलत जाता है, दूसरे से बनवाइए जी, क्योंकि ये हम इधर लाइव करा रहे हैं, आपको ले रहे हैं, आप बना रहे हैं। और अच्छा, इसके अलावा जो है बच्चों में जो हमारे जो यूथ हैं उनको किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी में अपना कैरियर बना सकते हैं, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में कैसे काम कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग पूरे इंडिया में जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाते हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग आज लखनऊ में आए हैं और हमारे 3 दिन का प्रोग्राम है। कल हमारा प्रोग्राम है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे एक प्रोग्राम है। उसके अलावा परसों हमारा SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से वहाँ पे एक प्रोग्राम है। और उसके बाद पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल है, वहाँ के बच्चों के लिए हम लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। हमारे बीच में डॉक्टर AK सिन्हा साहब हैं, ये आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट हैं और एक्स एसोसिएट डायरेक्टर हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई से। हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा हैं। डॉक्टर मिश्रा डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है पूरे डिपार्टमेंट में, बहुत बड़ा ये पोजीशन होती है डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट की। और ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC से। दोनों लोग इस समय सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और देश भर में न्यूक्लियर का किस तरीके से प्रचार और प्रसार किया जाए, बच्चों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, लोगों के मन में इसके प्रति कैसे अवेयरनेस किया जाए, ये दोनों लोग अपना उसी हिसाब से एज अ फैकल्टी कह लीजिए, एज अ स्पीकर कह लीजिए, देश भर में ये लोग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। और मैं अमृतेश श्रीवास्तव हूँ, मैं डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में। इस समय प्रेजेंट में कार्यरत हूँ। मैं लखनऊ का ही था, आप लोगों के बीच का था, और आज मैं उस संस्थान में काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा, और ये हमारे साथ OP राय जी हैं, ये इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी के ट्रेजरर हैं, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मिश्रा से कि आप थोड़ा 2 शब्द कहें। धन्यवाद श्रीवास्तव साहब। पहली बात तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित होकर। और जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने बताया, ये 3 दिन की संगोष्ठी रहेगी हमारी 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। और इसमें हम लोगों ने अभी तक जो जानकारी प्राप्त की है उसके हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले जो संस्था है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, उसमें साइंस के और BA MBA के स्टूडेंट्स रहेंगे। उनके साथ में हमारी चर्चा रहेगी। और चर्चा में हम लोगों ने स्पेशली प्रयास किया है कि जो एग्रीकल्चरल में परमाणु ऊर्जा के द्वारा विभिन्न प्रयोगों द्वारा बहुत खाद्यान्न का विकसित किया है, सीड्स को डेवलप किया है, और हम लोग जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए प्रेजेंटेशन रहे। और साथ में इसके लिए हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए यहाँ के लोकल सर्जन हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के सर्जन हैं, उनको आमंत्रित किया है।
प्लस हम लोग दूसरी प्रेजेंटेशन साइंटिस्ट के जो प्रयोग चल रहे हैं हमारे परमाणु ऊर्जा के विभिन्न प्रयोग हैं एग्रीकल्चर में, मेडिसिन्स में, वाटर डिसैलिनेशन में, प्लस रिमोट